आपका एक चित्र दे रखा है आपका, देखिए ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। धारा आपकी ऐसे बदलेगी, ठीक, और इधर कर देंगे। ये दे रखा है आपका 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, और ये क्या हो गया आपका 9, ठीक। अब देखिए ए और बिंदु बी के बीच के परिणामी प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है, इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध हमें टोटल। अब ध्यान रखना वो दो, देखिए जो आपका R1 प्रतिरोध है 2 ओम, R2 कितना हो गया आपका 3 ओम, और R3 हो गया आपका 4 ओम, ठीक। और ये हो गया आपका कितना R4 हो गया आपका 9 ओम, ठीक। यानी कि ये दोनों काय में है, तीनों काय में है श्रेणी क्रम में, एक सीध में है श्रेणी क्रम में हो गए। तो यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, देखिए R बराबर हो गया R1, R2, R3। R1 का मान कितना है आपका 2, 3 और 4, कुल मिला कितना हो गया 9, ठीक। अब जो R है प्रतिरोध R व R4 कायमी क्रम में हो गया आपके समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे एक आ गया आपका, ऐसा मान लीजिए ये वाला बन गया, कितना बन गया 9 ओम का, ठीक है। तो ये कायम हो गया आपके समांतर क्रम में, है ना, ऊपर नीचे होगा तो कायम होगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा आपका 1/R, R प्लस 1/R4, ठीक। इसका मान कितना है आपका 9, और इसका मान कितना है आपका 9, लघुत्तम कर लिया 9, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/9 1/R, ठीक। पलट दो तो R बराबर क्या हो जाएगा 9/2, और 2 से भाग करो क्या हो गया 4.5, यानी कि क्या आ गया आपका 16.5। दोबारा देखिए, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या करना है प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्ञात करना है पूरे परिपथ का, ठीक। अब प्रतिरोध दे रखा है, तो ये वाले 3 प्रतिरोध दे रखे हैं नीचे नीचे कहा गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R1, R2, R3, ठीक है, मान दे रखे हैं आपके। R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान कितना है 4, 2 और 3 5 और 4 कितने हुए 9, हो गए 9। अब ये वाले बीच में वाले इन दोनों का सबका मिला के क्या है एक प्रतिरोध आया हमारा 9, तो ये कायम होगा आपके समांतर क्रम में, कायम होगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/R, R1 R और 1 + R4। तो R1 का मान कितना तुल्य प्रतिरोध क्या है इसका 9, प्लस इसका मान कितना है 9, लघुत्तम लोग क्या होगा 9, तो एक ऊपर वाली संख्या सेम है, तो 9 पलट 2 कितना जाएगा आपका 9/2, और 9 को 2 से भाग करो कितना आ गया 4.5, ठीक। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेकर आए।
एक चित्र और दे रखा आपका, चित्र देखिएगा। यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट की घंटी लगी हुई है। फिर आपका प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है आपका। फिर चले एक प्रतिरोध यहाँ लगा दीजिए आप, इसे चले ऊपर, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है। ठीक, ये 4 ओम प्रतिरोध है, ये 1 ओम प्रतिरोध है, ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 6 ओम प्रतिरोध है, ये 1 ओम प्रतिरोध है और ये भी 1 ओम प्रतिरोध है। ठीक, अब देखिए अगर इन दोनों की बात करें इस चित्र में, तो ये कायम हो गए आपके समांतर क्रम में। ये दोनों कौन से हो गए? ये आमने सामने है ना, ये भी समांतर क्रम में हो गए। तो यानी कि देखो परिपथ में 1 ओम और 4 ओम और प्लस 1 ओम कितनी क्रम है? श्रेणी क्रम में। अगर पूरी क्लियर करो 1 ओम 4 ओम और 1 ओम, तो ये वैसे अगर श्रेणी में हो तो ये क्रम है श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब देखो ये वाला या तो ले लो, इन तीनों को ले लो एक खान में, ये वाला ये वाला ये वाला काला क्रम है श्रेणी क्रम में। तो इसका बिल्कुल जस्ट एक बन जाएगा आपका, जब इन तीनों जोड़ोगे तो यहाँ पर एक प्रतिरोध बन जाएगा तीनों को मिलाकर। ठीक है, नहीं तो अगर इस क्रम में ले लेगा आपको श्रेणी क्रम में, तो एक ये और ये एक रेखा में है ना, और पास बाउंड्री के कारण है श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आमने सामने हो जाएंगे आपकी समांतर क्रम में आ जाएंगे, है ना। तो इन्हें कर लियो, कैसे बोल दोगे आपका 1 ओम, फिर 4 ओम, फिर आपका 1 ओम, ये इस वाले चित्र में पार्ट 1 में है ना। तो कायम में है ये श्रेणी क्रम में, कायम क्रम में है श्रेणी क्रम में। ठीक, अब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 1 ओम 4 ओम और प्लस 1 ओम, कुल मिला कितना हो गया? 6 ओम। ठीक, तो ये वाला इनका जो बीच का बना कितना बना आपका? 6 ओम का। ठीक, अब 6 ओम का बन गया। अब ये दोनों काय में आ गए आपके? समांतर क्रम में, आमने सामने आ गए। ठीक है, ये आमने सामने हो गए, तो इन्हें कर लो समांतर क्रम कर लो। ठीक है, यानी कि R और R, हाँ ठीक है, यानी कि ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध काय में आ गए आपके? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? यानी कि ऐसे बोल दोगे 6 ओम व जो बना है R, जो माना है हमारा R का, जो R का माना है 6, ये वाले काय में है आपके? समांतर क्रम में। ठीक, तो इनका प्रतिरोध क्या जाएगा आपका? 1/R बराबर 1/6 और 1/6, लघुत्तम का लेना 6, 1 प्लस 1 1/R। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 2/6, 2 ही करना 2 और 2 3 है 6, यानी कि R बराबर कितना आ गया? 3 ओम। कितना आ गया? R बराबर 3 ओम। अब यहाँ तक जो मिला के एक आ गया इनका तीनों का, वो कितना आ गया आपका? 3 ओम। यानी कि इसका निकाला हमने श्रेणी क्रम में, कितना आया था हमारा? 6 ओम। ये तो समांतर क्रम में निकालने के बाद क्या आया इनका? 3 ओम। तो ये वाला आ गया 3 ओम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों काय में है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में करने के बाद इनका एक आ जाएगा, तो फिर ये काय में आ जाएगा? समांतर क्रम में। ठीक है, फिर निकालो आप 1 2, 1 और 2 काय में आपके? श्रेणी क्रम में, है ना। एक रेखा में आ गया ना भाई श्रेणी क्रम में। तो देखो इस वाले चित्र को देखो, चित्र नंबर 2 में आ जाओ। ठीक है, यानी कि 1 ओम व 2 ओम काय में है आपकी? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R2 बोल रहे थे 1 ओम और प्लस 2 ओम, तो कितने हो गए आपके? 3 ओम। कितने हो गया? R2 हो गया आपका 3 ओम। यानी कि ये वाला काय में है आपके? हाँ, श्रेणी क्रम में। काय में है आपके? श्रेणी क्रम में। ठीक, अच्छा हाँ, इसे जोड़ो, अब बाद में इसे जोड़ो।
ये एक बार ये भी हो जाएगा, फिर ये भी इसी रेखा पर आ जाएगा एक पे, ठीक है ना। इन तीनों के जोड़ना एक साथ जोड़ो, तो इसे जोड़ो तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोल दोगे 3 ओम व जो हमने आर का निकाला था वो कितना है 3 ओम, ये निकालना है आपके श्रेणी क्रम में, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम, कुल मिला कितना हो गया 6 ओम, ठीक है। अब इसमें क्या करनी धारा, आई बराबर होती है बी अपॉन आर, आई का मान कितना है आपका 12 वोल्ट, ई का मान कितना 6, 6 दूनी 12, क्या आ गया, हाँ 2 एम्पियर धारा आ गई, पूरी परिपथ में कितने आ गए 2 एम्पियर। अब दोबारा देखो एक बार, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला काय में कौन से क्रम में है आपके, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो 1 और 4 और 1, 1 4 1 4 कितने हो गए 6 ओम। अब ये वाला 6 और ये आमने सामने काय में हुआ समांतर क्रम में, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/6 बोला कितने हो गए 2/6, और 2 को 2 ही करना 2 2 3 6 यानी कि 3 ओम। अब देखो 1 ओम ये वाला, 2 ओम ये वाला, ये काय में है श्रेणी क्रम में, ठीक, ठीक है। और ये 3 भी लगा लो, एक साथ जोड़ना चाहते हो तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो ये 3 आ गया, तो 3 और ये वाला 3 ये भी श्रेणी क्रम में है, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब हमें कहते हैं ना बी कितनी रखी है हमारी 12 वोल्ट, तो आई बराबर बी अपॉन आर, बी का मान कितना होगा 12, आर का मान कितना है 6, 6 से भाग करोगे 6 दूनी 12, 2 एम्पियर बराबर है आपकी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, जब ए बराबर 1 ओम तथा 10⁻6 ओम, बी दे रखा है आपका 1 ओम और 10⁻3 ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, कौन से क्रम में हो, पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है समांतर, समांतर क्रम में हूँ मैं संयोजित हूँ, क्या हूँ संयोजित, संयोजित हूँ, ठीक, किए जाते हैं, किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे, आपका निर्णय क्या होगा, निर्णय करेंगे, ठीक। यह दे रखे हैं यहाँ पे, एक क्या दे रखा है जो आपके से एक ब्रैकेट है आपका, एक तो 1 ओम है और एक क्या है 10⁻6 ओम, ठीक। अच्छा काय में है समांतर क्रम में, दूसरा क्या है वो भी समांतर क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। तो इनका क्या करना है आपको, चलो अगला खंड कर लो, जो आपका एक खंड दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर R1 का मान क्या दे रखा है एक खंड में 1 ओम, और R2 का मान क्या दे रखा है आपका 10⁻6 ओम, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध क्या करोगे इसका, कौन से क्रम में है आपके समांतर क्रम में,
कौन से क्रम में, समांतर। तो तुल्यक प्रतिरोध क्या जाएगा, 1/R 1/R1 1/R2, ठीक है। 1/1 का मान 1 हो गया, और इसका मान क्या दे रखा है 10⁶। 10⁶ का मतलब हो गया 10 के पीछे 1 के पीछे 6 जीरो ना दो, 3 और 1 6, होगा 6 जीरो। अब लघुत्तम क्या आ गया आपका, 6 जीरो तो आ गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। अब इसकी गुणा इस वाले से और इसकी गुणा इससे, इससे करेंगे तो जाएगा ये आपके 6 0 7 है। इसी गुणा करोगे इससे, 1 से गुणा करोगे तो 6 गुणा करोगे इसकी, ऐसे करके इसकी इनसे करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 और 2 6, और प्लस क्या हो जाएगा 1 ऊपर आ गया आपका 1 4 और 1 5, बटे में आ गया आपके 6 0, ठीक। 3 और 3 6 1/R, ठीक है। अब भाग कर इसे पलटो से, यानी कि R बराबर हो गया, ऊपर पहुंच गया आपका कितना 6 0, और नीचे पहुंच गया आपका 1 0 0 0 0 पर, ठीक है। कुल मिला संख्या में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इससे भाग करोगे, अगर यहाँ पे 1 ना होता तो पूरा पूरा 1 बढ़ता जाता, अब 1 से तो कम ही जाएगा, तो क्या जाएगा 0.9, ठीक है। तो इससे रहना बस था, यानी पूरा यहाँ पर 1 ना होता तो ये पूरा पूरा 1 बढ़ जाता है ना, तो मतलब 1 से तो कम ही आना है, तो 1 से कम का संख्या क्या हो गया 0.9, इससे कोई संख्या है भी ना, ठीक है। ये 0.9 कह दो, 0.8 कह दो, लगभग बराबर बराबर ही जाएगी, ठीक है। 0.8 ही बोल सकते हैं, ऐसा बोल दो, नहीं एम्पियर, क्या बोल दो एम्पियर। ये तो होगा पहला वाला। अब दूसरे में जो बी ऑप्शन है आपका, बी वाला खंड दे रखा है, इसमें एक R1 का मान दे रखा है 1 ओम, और R2 का मान दे रखा है 10⁻3, और R3 दे रखा है 10⁻6, ठीक है। अब इनके कारण है समांतर क्रम में, कौन से क्रम में है आपकी समांतर क्रम में। क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, क्या बोल दोगे आप 1/R, क्या हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक। R1 का मान कितना है 1, चलिए। R2 का मान कितना है 10⁻3 यानी 1000, इसका मान कितना है 1/10 कितने हो इसमें 6 0, 3 और 3 6, ठीक है। लघुत्तम क्या ले इसमें ज़्यादा घात वाला, क्या घात कितनी थी 6, ले लें 6, यानी कि 3 और 3 6, तो इस वाली गुणा करेंगे तो पूरी पूरी आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 6 0, ठीक। अब इसमें देखो आपके 3 0 और दिए, 3 0 कट जाएंगे, क्या बचेंगे आपकी 1000, इसमें क्या जाएगा आपका पूरे पूरे हैं तो 1 बचा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, 1 0 1 1 1 आ गया आपका, ये 0 ये 0, 2 जी ले लिए, फिर आ गया आपका ये पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर आ गया, फिर आपका ये पहले स्थान पर इकाई ढाई इकाई तो आ गया, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि आपके 7 स्थान आ गए, 1 2 3 4 और आपके बचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक होगा, बटे में कितना है आपका 6 0 1/R, पलटा मारा तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 और 3 6, और ये होगा आपका 0 1 0, ठीक है। ये होगा। अब इसे भाग कर लो, जब इसे भाग करोगे तो ये लगभग हाँ यही 0.9 के आसपास ही जाएगा, है ना, कि ये थोड़ा सा कम है, तो ये 0.9 एम्पियर ही हो जाएगा, क्या जाएगा 0.9 एम्पियर, दिखाई दे रहा है ना। चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।